कई राज्यों में फंसे यूपी प्रवासियों को वापस अपने राज्य लौटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सैकड़ों बसें चलाई। राजस्थान के कोटा में अभी भी कई छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं और उन्हें वापस बुलाने को लेकर दोनों राज्यों में तल्खी जारी है। इसी मामले पर राजस्थान कांग्रेस की सरकार पर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ट्वीट कर जोरदार हमला बोला है। मायावती ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवक युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36.36 लाख रुपए और देने की जो मांग की है वो उसकी कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति बहुत दुखद है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन कांग्रेसी राजस्थान सरकार एक तरफ कोटा से यूपी के छात्रों को अपनी कुछ बसों से वापस भेजने के लिए मनमाना किराया वसूल रही है, तो दूसरी तरफ अब प्रवासी मजदूरों को यूपी में उनके घर भेजने के लिए बसों की बात करके जो राजनीतिक खेल खेल रही है, ये कितना उचित है, कितना मानवीय है, ये सवाल भी उन्होंने किया। साथ ही साथ कहा कि अम्फान तूफान के तांडव से खासकर पश्चिम बंगाल में जो व्यापक तबाही और बर्बादी हुई है, अति दुखद है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में खासकर केंद्र सरकार को आगे बढ़कर हर प्रकार से राज्य को वहां के हालात सामान्य बनाने में मदद करने की जरूरत है। आगे बढ़ते लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए चलाए जा रहे श्रमिक स्पेशल ट्रेन की जैसे जैसे मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे रेलवे के लिए यात्री डिब्बे का जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए रेलवे बोर्ड ने कोविड मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड में बदले गए यात्री डिब्बे को फिर से रेलगाड़ी में चलाने लायक बनाने का फैसला किया है। इन डिब्बों का उपयोग श्रमिक स्पेशल ट्रेन में किया जाएगा और रेलवे बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस समय आइसोलेशन वार्ड में बदले गए सभी डिब्बों को तो नहीं, लेकिन कम से कम 3,000 डिब्बों को फिर से रेलगाड़ी में जोड़ने लायक बनाया जाएगा। इसमें 1 सप्ताह का समय लगेगा। इसके बाद रेलवे करीब 300 श्रमिक ट्रेन चलाने की स्थिति में आ जाएगा और इस बारे में रेलवे बोर्ड की तरफ से सभी जोनल रेलवे को बीते 21 मई को ही चिट्ठी भेजी जा चुकी है। उल्लेखनीय है, कोविड वार्ड या आइसोलेशन वार्ड के रूप में जोनल रेलवे ने कुल 5,231 कोचों को विकसित किया है। और चित्रकूट में प्रवासी मजदूरों को लेकर चौथी ट्रेन धर्मनगरी पहुंची। इस ट्रेन में यात्री मानिकपुर स्टेशन तक के लिए बैठे थे। चित्रकूट रेलवे स्टेशन में कुल 20 यात्री इस स्टेशन में उतरे, जिनको पुलिस ने कोरोना टाइम सेंटर पहुंचाया। ये ट्रेन गाजियाबाद से मानिकपुर तक आई है और इस प्रकार से प्रवासी मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धर्मनगरी में कोरोना मरीज बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं और सीएल यादव स्टेशन प्रबंधक चित्रकूट धाम से हमारे संवाददाता ने बात की। चल के चित्रकूट तक पहुंची है चौथी ट्रेन, जिसमें कुल यात्री 20 थे। अभी हमने यहाँ पे जब स्टेशन आए तो यहाँ पे देखा गया कि स्टेशन मास्टर ने अपने उन यात्रियों को उतरवा के और उनको सहूलियत के साथ प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटर भेजा दिया गया है। यहीं पे जब स्टेशन आए हैं तो स्टेशन मास्टर साहब से पूछते हैं कि जो यहाँ पे यात्री उतरे हैं वो कहाँ गए हैं और किस तरह उनको सुविधाएँ दी गई हैं और यहाँ स्टेशन में किस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जी स्टेशन मास्टर साहब, ये बताइए कि जो यात्री ट्रेन कहाँ से आई है? आई है गाजियाबाद से मानीपुर के लिए आई है। गाजियाबाद से मानीपुर के लिए आई है। कितने यात्री थे उसमें? इसमें से केवल 20 यात्री उतरे हैं, बाकी यात्री सब मानीपुर चले गए हैं। अच्छा, वो जो आप स्टेशन में किस तरह की आपके यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या स्टेशन में सैनिटाइज और ये सब कराया गया है? हाँ, पूरा सैनिटाइज कराया जाता है। यात्री उतरने के बाद पूरा स्टेशन सैनिटाइज कराया जाता है और उससे फूल प्रशासन को हैंडओवर हो जाते हैं पूरे यात्री, जहाँ वो अपने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो बताया कि यहाँ पे बुकिंग सेंटर भी चालू हो गया है। आज से 10 बजे से बुकिंग रिजर्वेशन भी शुरू हो गया है। यहीं पे आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे सफाई कर्मी भी अपने ड्यूटी में मुस्तैद हैं। हर तरह की उन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है। स्टेशन में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नज़र नहीं आ रही है। चित्रकूट से के न्यूज़ के लिए शाह आलम। और लखीमपुर खीरी में प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, परंतु प्रशासनिक व्यवस्था में खामियां हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि मजदूर आज भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं।
लखीमपुर में घर जाने का इंतजार कर सड़कों पर बैठे मजदूरों से हमारे संवाददाता आमिर रजा ने खास बात की। प्रवासी मजदूर कल भी सड़क पे थे, आज भी सड़क पर हैं। सरकारी व्यवस्था तो की गई, परिवहन विभाग उनको लाने की बात भी कर रहा है और वो उनको पहुंचाया भी जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्था उसमें झोल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हम इनसे बात करते हैं, हमको दिखाना चाह रहे हैं। ये वो प्रवासी मजदूर है जो गैर प्रदेशों से आए थे। ये 24 घंटे हो गए यहाँ पर आए, लेकिन एक बार फिर इनको ट्रेन से लाया गया, बस से लाया गया, लेकिन एक बार फिर सड़क के किनारे इनको बिठाल दिया गया। हम इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए आप? छत्तीसगढ़ से। तो कब चले थे वहाँ से? कै तारीख के चले रहा? 5 दिन हुए। 5 दिन हो गए। यहाँ कब आए थे? कल। तो कल से यहाँ पर रुके हैं आप? हाँ। तो अभी तक घर नहीं भेजा गया आपको? अभी नहीं। क्या बताया आज आप लोग सड़क पे हैं, तो क्या बताया था आपको? बोले हैं कि इंतजाम हो रहा है। इंतजाम हो रहा है? हाँ। इंतजाम हो रहा है। तो आप क्या अपने आप जा रहे हैं? हाँ, अपने आप जा रहे हैं। तो जब इंतजाम हो रहा है तो फिर अपने आप कहाँ जा तो रहे हैं? कहाँ तक इंतजार करें अब? हैं? कहाँ तक इंतजार करें? तो इंतजार 24 घंटे इंतजार। आपको खाना नहीं मिला? कुछ खाना वाना मिला? खाना मिला था। आप बताओ बेटा, कहाँ से आए? छत्तीसगढ़। क्या करने गए थे वहाँ? काम करने। क्या काम करते थे वहाँ पे? गन्ने का काम। तो कैसे ये सफर कैसा रहा तुम्हारा वहाँ से? अच्छा था सफर। कैसा रहा? क्या क्या कोई परेशानी क्या क्या है? क्या कोई परेशानी नहीं, ना कोई दिक्कत थी, आराम से आए अपने करके। अपने अपनी गाड़ी से है कि सरकारी गाड़ी से? सरकारी गाड़ी से। तो कब से चले वहाँ से? आज हो गया, आज 5 दिन हो गया, कल यहाँ पहुँचा के। कल पहुँचे यहाँ पे। तो आप फिर सड़क पे बैठे, क्यों बैठे हो? घर जाने के लिए कोई सेवा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं ये? कहीं घर भेजा जाएगा, लेकिन सेवा कोई नहीं मिली। तो फिर अपने आप जा रहे हो? अपने आप। अपने आप जा रहे हो? आप भी शायद वहीं छत्तीसगढ़ से आए? हाँ, हम भी छत्तीसगढ़। क्या करते थे वहाँ पे? गन्ना काटते थे। गन्ना काटते थे। हाँ। तो वहाँ लॉकडाउन में कैसे परेशानियाँ हुई? वहाँ तो परेशानी कोई नहीं थी। तो फिर क्यों आए अपने घर में जब वहाँ परेशानी नहीं? अरे वहाँ गन्ना कट गया था तो मालिक बोलने लगा जाओ। मालिक ने कह दिया जाओ। हाँ। तो फिर यहाँ आप किसके इंतजार में बैठे हो? यहाँ घर से गाड़ी उड़ी आएगी तब जाएंगे। घर से गाड़ी आएगी। फिर एक बार ये सड़क पर बैठे हैं इस इंतजार में कि इनको कोई गाड़ी मिलेगी। घर से गाड़ी मंगाने की बात कही इन्होंने। अगर गाड़ी नहीं आती तो इनका कहना है कि हम पैदल ही निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ 24 घंटे हो गए हैं इस लखीमपुर के, यहाँ पर इनको शेल्टर होम में रोका गया था, इनकी स्क्रीनिंग कराई गई थी। और आप जानते हैं कि स्क्रीनिंग में सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन पूरी व्यवस्था है कि 24 घंटे हो गए इनको अपने घर से मात्र ये 6-7 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अभी तक घर नहीं पहुंच सके हैं। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। और सरकार प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए लगातार ट्रेन और बसें चलाकर उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचा रही है। महोबा जंक्शन पर गाजियाबाद से चलकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह महोबा पहुंची। इसमें लगभग 231 प्रवासी कामगार स्टेशन पर उतरे। इन सभी कामगारों को जिला प्रशासन द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग कराकर बसों द्वारा मुख्यालय के सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज और SC/ST हॉस्टल लाया गया और सभी को चाय नाश्ता कराकर इनकी जांच के बाद इनको गंतव्य स्थान पर बसों द्वारा रवाना किया जाएगा। ये गाजियाबाद से चलकर महोबा आई है। लगभग 2 से 31 लोग हैं इसमें, जिनकी सॉर्टिंग कराई जा रही है। इनको अभी आश्रय स्थल सरस्वती विद्या मंदिर और SC/ST हॉस्टल है, वहाँ पे रखा गया है। इनकी लिस्टिंग कराने के उपरांत इनकी स्क्रीनिंग करने के बाद इनको अगर डॉक्टर के द्वारा बताया गया। और पूरे देश में कोरोना महामारी के खात्मे के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार काम कर रही है। ऐसे में देश के प्रदेशों से प्रवासी मजदूर काम रोजगार खत्म होने के बाद अपने घरों को जाने के लिए काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मजबूर प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी चलाई गई, बसों की सुविधा उन्हें दी गई है। इसके बाद उनको घरों तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। हरियाणा से मुरादाबाद पहुंचे प्रवासी मजदूरों को प्रदेश के कई जनपदों में बस के जरिए उनके घर तक पहुंचाने के काम किया जा रहा है। शहर के काट रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक के मैदान में सभी प्रवासी मजदूरों को 1 मीटर की दूरी पर बैठाया गया है और नाम पता नोट करने के बाद उनके जनपद का नाम दर्ज कराने के बाद बसों में बैठने की व्यवस्था कराई गई। सभी प्रवासी मजदूरों को बसों में सवार कर उनको घर भेजने का काम भी किया गया और इस मौके पर जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सभी प्रवासी मजदूरों को पानी की बोतल और
खाने पीने का सामान भी दिया गया। राज्य से जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको आगे के ज़िलों में भेजने के लिए मुरादाबाद ज़िले को एक ट्रांजिट स्टेशन बनाया गया है, जिसके लिए हमने ये पॉलिटेक्निक परिसर का चयन किया है। इसमें लगभग प्रतिदिन जो है 100 बसें जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको लेके यहाँ पे आएंगी और यहाँ पर हम उन लोगों को अलग अलग ज़िलों में विभाजित करेंगे और करेस्पॉन्डिंग रूट्स की बसों को लगा के उनको गंतव्य स्थलों तक पहुँचाएंगे। कौन कौन से जनपदों को जा रहे हैं, लगभग कितने जनपद हैं? ये लगभग जो है 4 मंडल हैं जो बेसिकली हम यहाँ से डील करेंगे और उसके 16 जनपद के लोग हैं, लेकिन अगर उसके अगल बगल के भी ज़िलों के 1-2 लोग आ जाते हैं तो उनको भी उनके गंतव्य स्थलों तक यहाँ से पहुँचा दिया जाएगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुजरात के राजकोट में शुक्रवार को प्रातः 11:30 बजे आगरा अलीगढ़ मंडल सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 1300 प्रवासी श्रमिक को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन अलीगढ़ रेलवे जंक्शन स्टेशन पर पहुंची। यात्रियों को ट्रेन से सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के साथ उतारा गया और रेलवे स्टेशन पर जनपद बार बने स्वास्थ्य परीक्षण काउंटरों पर श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। वहीं ट्रेन से उतरने के बाद श्रमिकों की विश्राम की व्यवस्था के साथ साथ खाद्य सामग्री भी उन्हें दी गई। श्रमिकों को रोडवेज बसों के द्वारा उनके गृह जनपद और गंतव्य को रवाना किया जा रहा है। योगी सरकार ने हमें यूपी में वापसी लिया है तो हम उनको बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। दिक्कत है सर, 2 महीने से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, चक्कर लगा रहे थे थानों के और कलेक्टर ऑफिस के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी। योगी सरकार ने हमें वहाँ पे बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा। हम अपनों में आके ईद मनाएंगे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा। राजकोट से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन यहाँ पर आई है और इसमें लगभग 1250 व्यक्ति हैं और इसके अलावा 100 के आसपास बच्चे हैं। इनको सभी को स्क्रीनिंग कराने के उपरांत बसों में बिठाकर संबंधित जनपदों को भेजा जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हम अपने घर जा रहे हैं, वहाँ पे जाके सबके साथ में ईद मनाने को मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। सरकार के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी सरकार है, हमें हमारे घर पहुँचा दिया। और देश भर में कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले कोरोना के पेशेंटों का शहरों से निकलना हो रहा था, लेकिन अब कोरोना जैसी बीमारी ने गांव तक दस्तक दे दी है। पूरा मामला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास में स्थित गौरी चौकी के अंतर्गत का है, जहां एक श्रमिक मजदूर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से गौरी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं प्रशासन के द्वारा पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया गया है। साथ ही आम जनता से घरों में रहने की अपील की गई है। एक प्रवासी श्रमिक जो गोरई के रहने वाले हैं और जो नासिक में रहते थे, वो आए थे। उन्हें शिवराम सिंह इंटर कॉलेज सेंटर होम में रोका गया था और फिर उनकी सैंपलिंग करा के निर्देशानुसार जो किट उपलब्ध कराई जानी थी वो उपलब्ध कराते उन्हें भेज दिया गया गोली। जब सैंपलिंग की रिपोर्ट आई है तो उनका कोरोना पॉजिटिव मिला है। ऐसी दशा में जो निर्देश हैं उसके अनुपालन में जो गोरई गांव है वर्तमान में कस्बा के रूप में है, उसे सील करा दिया गया है। कोरोना वायरस संकट काल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहे हादसों की खबर लगातार आ रही है। शुक्रवार को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। यहां प्रवासी मजदूरों से भरी एक पिकअप वैन बिजली के पोल से टकरा गई, जिसके बाद वैन पलट गई और 2 मजदूरों की मौत हो गई।
इस हादसे में करीब 1.5 दर्जन मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय पुलिस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया है। ये मजदूर गुजरात के सूरत से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जा रहे थे, लेकिन बीच में ही यह हादसा हो गया। गाड़ी से हुआ पिकअप। कितने लोग मौजूद थे? जी उसमें 22 जन थे। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? सूरत से। कुछ याद है कैसे हुआ था? जी हम लोग पीछे थे, ड्राइवर लोग थे आगे है सर, हम तो अपना ऐसे ही बैठे थे पीछे। तो कब चले थे आप लोग सूरत से? जी सर हम 18 तारीख की शाम को चले थे। 18 तारीख की शाम को चले थे। रास्ते में कोई चेकिंग वगैरह हुई? रास्ते में चेकिंग वगैरह हुई है, तो वहाँ से अपना चेकिंग करवा के हम आ रहे थे। किसी पुलिस वाले ने रोका? जी सर उनको दिखाया, उन्होंने परमिशन ड्राइवर लोगों ने जो भी दिखाया, हमारे को तो खबर नहीं। अब कितने लोग कंटिन्यूअस ड्राइविंग करके आ रहे थे, विथ मिनिमल ब्रेक बीच में लिया था उन लोगों ने। आज यहाँ पर बिजली के खंभे जो टूटे पड़े हैं उससे गाड़ी टकरा गई और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वो लोग नगीना बिजनौर के थे। 2 लोगों की जिनकी मौत हुई है उनके डेड बॉडी को हम लोगों ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 5 लोग थोड़े गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें CHC शिकारपुर सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। और भी कुछ लोग घायल हैं, लगभग 7 लोग और घायल हैं, उन्हें CHC शिकारपुर में इलाज करवाया जाए। नेशनल हाईवे रायपुर बिलासपुर रोड पर ताज ढाबे के सामने पुलिस चेकपोस्ट में आंध्र प्रदेश से झारखंड जा रहे मजदूरों खाद्य सामग्री उनको बांटी गई। SP प्रशांत ठाकुर बालोदा बाजार और एडिशनल SP निविता पाल, SDM धनीराम रात्रे, SDOP भाटापारा ने पानी की बोतलें, भोजन भी बांटे। राहत सामग्री पाकर मजदूरों के चेहरे खिल गए और आने जाने वाले नागरिक और श्रमिकों को डॉक्टरों द्वारा कोरोना वायरस संबंधित परीक्षण भी कराया गया। सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि साथ ही SP ठाकुर ने नेशनल हाईवे में तैनात पुलिस जवानों को मास्क के साथ साथ ग्लव्स भी बांटे। कोरोना संकट के चलते प्रवासियों की घर वापसी लगातार जारी है। विगत 3 मई से अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो चमोली जनपद में 15,482 प्रवासी देश के विभिन्न राज्यों से घर आए हैं। चमोली में अब तक यूपी में 606, गुजरात से 366, राजस्थान से 623, मध्य प्रदेश से 55, हिमाचल से 191, दिल्ली से 931, पंजाब से 454, हरियाणा से 1135, महाराष्ट्र से 169, आंध्र प्रदेश से 158, दमनदीप से 18, जम्मू कश्मीर से 4, गोवा से 132, दादर एंड नगर हवेली से 149, तमिलनाडु से 16, पश्चिम बंगाल से 1। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और अन्य जनपदों से 10,772 प्रवासी अपने घर पहुंचे हैं। 3 मई से अब तक 15,482 प्रवासी घर पहुंचे हैं। इसमें 5,646 प्रवासियों को राज्य सरकार ने बसों से पहुंचाया है, जबकि 9,836 प्रवासी पास से लेकर अपने निजी वाहन से घर पहुंचे हैं। वहीं जिलाधिकारी स्वाति S भदौरिया के निर्देशानुसार गौचर मेला मैदान में बनाए गए स्टेजिंग एरिया में सभी प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao।